मोकामा नमस्कार। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से मैं गौतम कश्यप मोकामा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रूस में भारत को लोग कितना पसंद करते हैं। ठीक है, आप हमारी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि अगर आवाज़ अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग फिर कुछ उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ है क्सेनिया जी। क्सेनिया जी हिंदी सीखती हैं और ये हिंदी में आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं भारत के बारे में, रूस के बारे में, तो क्सेनिया जी का mokaamaonline.com पे स्वागत है और इसके माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी देंगी। तो क्सेनिया जी, आप ये बताइए कि आपने हिंदी सीखनी कैसे शुरू की? मैं हिंदी सीखने की स्कूल में शुरू की और ये 7th ग्रेड में शुरू की और ये बस मेरी इजाज़त था क्योंकि मैं बहुत चाहती थी बॉलीवुड फिल्म्स कोई ट्रांसलेशन के बिना देख सकती। बिल्कुल, तो आप बॉलीवुड फिल्म के प्रति बहुत आकर्षित हुई और इस वजह से आपने हिंदी सीखनी शुरू कर दी, ये बात है। तो आप भारत के बारे में क्या राय रखती हैं? भारत के बारे में? जी हाँ। मेरे माँ सहज योगा में और ये बहुत पुराना नॉलेज है और इसलिए मैं बचपन से हर इंडियन ट्रेडिशन जानती हूँ। हम पूजा करते हैं और तो आप पूजा भी करती हैं? किस भगवान का पूजा करती हैं आप? किस भगवान? हाँ, हर भगवान जो भारत में और हर फेस्टिवल में हम ही पूजा करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर भी आपके सबसे पसंदीदा भगवान कौन हैं? जैसे कि हमारे कई सारे रूसी मित्र हैं, तो उन्हें शिव जी पसंद हैं, किसी को दुर्गा माता पसंद है, किसी को बहुत सारे इस्कॉन के हमारे दोस्त हैं उनको श्री कृष्ण और राधे पसंद हैं। तो फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन ऐसे ईश्वर हैं जिनकी गणपति बप्पा मोरया। एक बार जोर से फिर नारा लगाते हैं, है ना? गणपति बप्पा। बिल्कुल। तो साथियों, आप देख सकते हैं रूस में लोग बहुत ही पसंद करते हैं भारतीय को और रूसी हिंदी भाषा में भी बहुत सारी समानताएं हैं। इस वजह से रूसियों के लिए हिंदी सीखना बहुत ही आसान है और हम भारतीयों के लिए भी रूसी सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके प्रश्न हों अक्साना जी से तो आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं और आपके जो जवाब हैं हम अक्साना जी से लेने की कोशिश करेंगे। तो अक्साना जी, आप ये बताइए कि आप कभी भारत गई हैं कि नहीं? कभी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं रूस में जो कि अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अध्यापक भी हैं, लेकिन वो आपकी तरह हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो आपकी हिंदी, हाँ बिल्कुल, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बताइए, आप हिंदी सीख कर क्या करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? आप हिंदी क्यों आप तो सीख रही हैं, ठीक है, आपको भारत से पसंद है, लेकिन कैरियर के प्रति आप क्या सोचती हैं? बहुत खास मेरे दिल में और कोई लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्यों तुम हिंदी सीख रही हो। और मेरे पास कोई सवाल नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि भारत में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। पर हिंदी ये कोई बाउंड है हमारी लैंग्वेज के बीच और मुझे लगता है कि शायद पिछले जन्म में मैं भारतीय थी। अच्छा, तो पिछले जन्म में आप भारतीय थी। हाँ। और आप रूस में फिर आपका जन्म हो गया, यानी आप जो है क्या कहते हैं, आपका जो दोबारा जन्म हुआ वो रूस में हो गया, लेकिन पहले जन्म में आप भारतीय थी। हाँ। हमारे पास एक प्रश्न आया है संजीत कुमार ठाकुर जी से। संजीत कुमार ठाकुर जी पूछते हैं, आपकी पसंद का गाना कौन है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। सवाल तो मुश्किल है लेकिन जवाब तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कौन सा गाना आपको पसंद है? बॉलीवुड फिल्म
आशिकी टू। आशिकी 2 तुम ही हो। तुम ही हो। आप गा सकती हैं कोई गाना, कोई हिंदी गाना? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत खराब है। आपकी आवाज़ बहुत ख़राब है। एक्चुअली भारत में जो है कहते हैं कि एक मतलब इंग्लिश वर्ड है बाथरूम सिंगर, जिसकी आवाज़ ख़राब होती है, तो जिसकी आवाज़ ख़राब होती है तो वो बाथरूम में गाना गाते हैं, ठीक है। तो आप उस स्वर में भी गा सकते हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उसे भी सराहेंगे। हाँ, तो आप गाइए फिर आप। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो ये है। तो हमारे साथ शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी पूछते हैं कि अक्साना जी, आपकी पसंद की सिटी कौन है भारत में? तो भारत में तो आप कभी गई नहीं हैं। वो कहाँ मेरी दोस्त रहते हैं, वो सिटी मुझे पसंद है। क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स कानपुर से, अहमदाबाद से, अच्छा, केरला से, और मुझे लगता है कि ये मेरा पहला डेस्टिनेशन होगा। हाँ। जब आप भारत जाएंगी तो हाँ। पहला डेस्टिनेशन कहाँ होगा? केरला। केरला में। केरला में। अच्छा। हाँ। हमारे साथ एक प्रश्न आया है, ये बहुत ही पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है, बालमुकुंद जी का। बालमुकुंद जी पूछते हैं, आप भारतीय से शादी करना पसंद करेंगी? मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ये बात है। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो किस्मत का खेल है। हाँ, अगर कोई पसंद आ गया तो फिर बात ही अलग है। तो ये बात है। और रूस के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो कि हमारे जो भारतीय साथी हैं, जो हमारे गांव के साथी हैं, मोकामा क्षेत्र के, जो चीज़ें उनको पता ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें क्या आप बताना चाहेंगी? मुझे लगता है कि भारत और रूस लोग बहुत अलाइक है। और जब आप रूस में जाएंगे तो कोई अजीब फीलिंग्स नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। हम रूस में हमारी दिल खुला हुआ है भारतीयों के लिए। यानी ये कहती हैं कि जब आप भारत से रूस आएंगे तो आपको बिल्कुल अपना जैसा महसूस होगा, आपको नहीं लगेगा कि आप एक दूसरे देश में हैं, है ना। तो ये बात है। तो अक्साना जी के जवाब आपने सुने। आपके पास और भी कोई प्रश्न हो तो आप लगातार पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब हम अक्साना जी से लें। तो इसी कड़ी में हमारे साथ निरंजन कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि भारत में क्या चीज़ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है? मुझे लगता है कि भारत लोग बहुत मतलब रूस में क्या प्रसिद्ध है? रूस में? जैसे कि लोग बोलते हैं रूस में भालू प्रसिद्ध है ना, मितवेद। हाँ, तो वैसे ही आपके हिसाब से रूस में क्या प्रसिद्ध है जो कि भारतीयों को जानना चाहिए? There is one एनिमल, कोई भी एनिमल। आप क्या बताना चाहते हैं? आप भारतीयों को क्या बताना चाहते हैं? हाँ, हम ये रिवर पर है और ये there was a tree और गौतम जी को लगा कि ये मगरमच्छ है। हाँ, तो रूस में कई बार पता है नदियों के किनारे हम लोग घूमते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि लकड़ी का कुछ टुकड़ा या कुछ बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बहते हुए किनारे पर लग जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि क्रोकोडाइल की वजह से, कई बार अलग अलग जानवर की तरह से लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है। और हमारे साथ बालमुकुंद जी ने पूछा है कि भारत का सबसे पसंदीदा राजनेता कौन है? इंडिया का कोई पॉलिटिशियन, राजनेता, पॉलिटिक। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मोदी जी नहीं पसंद है। मुझे मोदी जी पसंद नहीं है। तो देख रहे हैं, ये अक्साना जी का जवाब है। फिर आपसे संजीत कुमार ठाकुर जी पूछते हैं, ताजमहल पर कुछ बोलिए। ताजमहल ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, ताजमहल देखने के लिए। और ये आगरा में है, ताजमहल आगरा में। और मुझे
ये बहुत बड़ा ट्रिप होगा जब मैं भारत जाऊंगी। बिल्कुल, तो भारत जाएंगी तो आपका ख्वाब है कि हम ताजमहल को देखें। हाँ। ये बताइए कि क्या कहते हैं, हमारे साथ शिवम शर्मा जी ने पूछा है बिहार के बारे में आपको क्या पता है, कैसा राज्य है? के बारे में हाँ मैं गौतम जी। अच्छा, मैं बिहारी हूँ, तो आपको सिर्फ यही पता है कि बिहार का मैं हूँ बस, और कुछ नहीं पता? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? या और गौतम जी ने हमको बहुत सारे फोटोज दिखा, सो यही पता है। और आपको गौतम बुद्धा के बारे में पता है? आपके बारे में? नहीं, गौतम बुद्धा। बुद्धा? हाँ हाँ, नहीं, बुद्ध रिलीजिया बुद्धिज्म। तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? नहीं, एक पेड़ के नीचे, एक पीपल का पेड़ था जो कि बिहार के बोध गया में है, उसके नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये बात है। और हम कोशिश करेंगे कि अक्साना जी को बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने हमारे ग्रुप में हिंदी सीखना शुरू किया है, तो आई थिंक कि और अच्छा ये सीख पाएंगी और अपने भारत के बारे में, बिहार के बारे में भी जानेंगी। हमारे साथ एक प्रश्न हमारे साथी ने किया है, अभिमन्यु अनंत, उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से आपको नमस्ते बोलिएगा। हाँ, नमस्ते जी। फिर हमारे साथ गुड्डू सिंह जी हैं। गुड्डू सिंह जी का भी प्रश्न मैं देखता हूँ उन्होंने क्या पूछा है, उनका प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने प्रश्न को फिर से आप भेज सकते हैं। आपके प्रश्न तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, फिर ये पूछ रहे हैं कि गुड्डू सिंह पूछ रहे हैं राहुल गांधी कैसे नेता हैं, क्या राहुल गांधी को पहचानती हैं? राहुल? हाँ, नहीं पहचानती हैं। तो दरअसल सेनिया जी को उतना भारतीय राजनीति के बारे में पता नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि आप जो है राजनीति से जुड़े सवाल ना कीजिए तो अच्छा है। बिल्कुल। तो नरेश जी ने लिखा है कि आप बहुत ही क्यूट हैं, सुंदर हैं और नमस्ते। फिर और भी हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, 58 साथी जुड़े हुए हैं अभी। तो ये बताइए कि क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में आप प्लानिंग कर रही हैं भारत जाने का? ये कोरोना वायरस की वजह से देखिए बहुत दिक्कत हो गई है। कोरोना की वजह से कई सारे रूसी जो भारत को पसंद करते हैं वो भारत जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते हैं। तो ये दुख की बात है। हमें उम्मीद है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो जल्द ख़त्म होगा, फिर हम लोग भारत जाएंगे और फिर आप मोकामा भी जाएंगे। आप मोकामा जाना पसंद करेंगी? बिल्कुल। तो मोकामा में जैसे एक नारा है, जैसे हम लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, तो वैसे मोकामा में बोलते हैं जय परशुराम। जोर से नारा लगाइए तो फिर जय परशुराम। बिल्कुल। तो हमारे कई साथी ने आपको आमंत्रण भेजा है, अभिमन्यु अनंत ने, कि आप मोकामा आइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ मोकामा भी जाएंगी और हमारे गांव को भी देखेंगी। फिर सौरभ सिंह जी हमसे पूछते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं? महात्मा गांधी ये बहुत बड़ा शिक्षक है और मुझे लगता है कि उनका प्रिंसिपल्स जो है ये इटर्निटी के लिए बस एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री नहीं। बिल्कुल। तो यानी महात्मा गांधी के बारे में अगर कहना हो तो ये एक, इसके लिए बहुत समय चाहिए और बहुत कुछ कहा जा सकता है ना। ये इतिहास का एक कोई छोटा मामूली विषय नहीं है कि जिसको कि हम आसानी से बोल के निकल जाएं। तो हमें खुशी है कि आपको महात्मा गांधी से के बारे में आपको समझ है, आप जानती हैं, और हम उम्मीद करें कि हमारे जो भारतीय साथी हैं वो भी महात्मा गांधी के दर्शन पर विचार करेंगे। शिवम शर्मा जी पूछते हैं कि आपका धर्म के बारे में क्या राय है? रूस में रूस में कोई धर्म भारत के साथ है। I mean Krishna, the people who worship Krishna, but there are a lot of them, and so आप हिंदी में बोलिए क्योंकि हमारे लोग जो हैं अंग्रेजी नहीं जानते हैं। रूस में बहुत सारे लोग जो कृष्णा वर्शिप करते हैं और रूस में ये बात नहीं होगा। बिल्कुल। मैं
बचपन से इंडिया के बारे में जानती हूँ और मुझे सिर्फ बॉलीवुड गाना पसंद है और ये कल्चर पसंद है और मेरे दोस्तों को ये जानते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हाँ, वो उन्होंने जब वो मेरे बारे में और इंडिया के बारे में वो कुछ बात करते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है सत्यम सिंह। वो पूछते हैं भगवान राम के बारे में आपको पता है और हिंदू धर्म के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैंने कहा कि मैं सहज योगा में और ये योगा हिंदुइज्म के साथ चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो योगा जो है हिंदू धर्म का हिस्सा है, हिंदू धर्म के साथ साथ चलता है और चूंकि आप योगा में विश्वास करती हैं इसलिए आपको हिंदू धर्म के जो दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी आप जानती हैं। हाँ। ये बात है। चलिए, तो आगे हम और भी क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे साथ और भी प्रश्न हैं कि राजेश कुमार जी बोलते हैं कि आपने हिंदी में बोलकर हम सबका दिल जीत लिया। तो और भी कुछ हाँ, कई सारे प्रश्न हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, आपका सबसे फेवरेट चीज़ कौन सा है? फेवरेट कहीं भी, भारत या रूस इन्होंने नहीं लिखा है, संजीत जी लिखते हैं आपका सबसे फेवरेट चीज़ कौन सा है? हाँ। ये फेवरेट चीज़ है कि जब मैं एक बॉलीवुड गाना सुनती हूँ और उदाहरण के लिए मैंने ये गाना 7 साल पहले और सुना और जब मैं आप ये गाना सुनती हूँ और मैं हर शब्द समझ कर सकती हूँ, ये बहुत बड़ा वजह मेरी खुशी के लिए। बिल्कुल। हाँ, ये मेरे फेवरेट चीज़ है। यानी गाना सुनना आपका फेवरेट चीज़ है? गाना सुनना और गाना समझना। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी पता है जो कि मुझे आज ही मालूम चला कि आप बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। हाँ। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा डांस का वीडियो बनाइए और हमारे मोकामा ऑनलाइन के दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि वो देखें कि आप कितना अच्छा डांस कर सकती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि कितने लोग लाइक करते हैं। ठीक है, और हमारे साथ एक सवाल हमारे साथी अभिमन्यु अनंत जी पूछते हैं, मार्च में मैं भी रूस जाने वाला था लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया, शायद जल्दी ही जाऊं तो आप लोगों से मिलना चाहूँगा। तो हम अभिमन्यु जी से बोलेंगे कि आप जब भी आएँ, मॉस्को आएँ, सेंट पीटर्सबर्ग आएँ तो मुझे फ़ोन कीजिए, आप mokaamaonline.com के साथ संपर्क कीजिए और रूस में हर तरह की सहायता सुविधा जो भी आपको यहाँ पे जो भी हमसे संभव होगा हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो रूस में आपका स्वागत है। और हाँ, एक प्रश्न इन्होंने पूछा है सत्यम जी ने कि भारत का कोई आपका पसंदीदा अभिनायक, एक्टर, अभिनेता कौन सा है? कोई हीरो, हीरोइन? शाहरुख खान। अच्छा, और हीरोइन? मेरा पहला मूवी शाहरुख खान के साथ था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और इसको हम लोग भारत में शॉर्टकट में बोलते हैं DDLJ। यस, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपको क्रिकेट के बारे में पता है? विराट कोहली के बारे में पता है? अनुष्का शर्मा। तो देखिए, आपने जो सत्यम जी ने प्रश्न पूछा है विराट कोहली, तो वो विराट कोहली के बारे में तो जानती हैं, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के बारे में भी जानती हैं। और फिर मिखाइल गोर्बाचोव एवं पुतिन, एक प्रश्न आया है अमरेंद्र कुमार से। तो हम कोशिश करेंगे कि राजनीतिक प्रश्नों को यहाँ पे ना उठाएं, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। इस पर हम लोग अगर व्यक्तिगत बहुत सारे सवाल हैं राजनीतिक, तो उसको हम लोग व्हाट्सएप या कुछ दूसरे चैनल के माध्यम से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कोई राजनीतिक प्रश्न ना पूछें, कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग रूसी लोग खाना क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं, पर हमारा खाना बहुत टेस्ट नहीं है। आपका खाना बहुत टेस्टी नहीं है? तेज? अच्छा, मिर्च नहीं है। हाँ, मतलब मसाले नहीं हैं। मसाले नहीं है। हाँ, कोई मसाले नहीं है, ये बात है। और
जब हम भारत खाना खाते हैं तो हमारा माउथ हाँ बहुत आग जल जाता है। बिल्कुल, आग लग जाती है ना आग मुंह लग में। जाता है। बिल्कुल। आपको भोजपुरी गाने के बारे में पता है? नहीं? भोजपुरी बिहार की एक भाषा है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। तो किसी दिन हम आपको भोजपुरी भी सिखाएंगे। हाँ। ठीक है। और एक बोल रहे हैं कि मोकामा विधायक के बारे में उन्हें जानकारी दें। तो इन सब प्रश्नों को मैं इस पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। कुछ आप ऐसा प्रश्न पूछे जिसके बारे में रूस से संबंधित सवाल पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर क्या कहते हैं, हमारे पास एक प्रश्न है कि हाँ, दीपक कुमार जी पूछते हैं आप अपने बारे में बताइए। तो अक्साना जी के बारे में जब आप वीडियो के शुरुआत में देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और रूस के मौसम के बारे में बताइए, रूस में कैसी ठंडी पड़ती है? ये मौसम सूरज के साथ ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। अभी देखिए धूप निकला हुआ है, तो ऐसा मौसम यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम लोग ऐसे मौसम में नदियों के किनारे या फिर समुद्र के किनारे आते हैं और फिर बैठते हैं, क्योंकि विटामिन डी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी नहीं मिलेगी तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा और फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में सन बाथ लोग लेते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और फिर घूमते फिरते हैं। और इसी चक्कर में आज अक्साना जी भी आ गई तो आपको बहुत पसंद है धूप? हाँ। बिल्कुल। और बर्फ़? हाँ। बर्फ़ भी पसंद है? हाँ बहुत। मेरी जिंदगी बर्फ के बिना नहीं, ज़िंदगी बर्फ़ के बिना अधूरी है। अधूरी है। हाँ, क्योंकि बर्फ़ का भी एक अलग मज़ा है ना। बर्फ़ में भी बहुत सारे खेल होते हैं, स्केटिंग्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक बहुत समय हो गया है और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया होगा। और दोस्तों, तो और भी अगर कुछ प्रश्न है तो आप जल्दी से पूछें, नहीं तो फिर हम इस बातचीत को विराम देते हैं। ठीक है। और हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि हिंदुस्तान में रशियन यूनिवर्सिटी खोला जाएगा तो कैसा होगा? भारत में अगर रूस का यूनिवर्सिटी खुलता है तो कैसा होगा? भारत में रूस का यूनिवर्सिटी नहीं, पर मुझे लगता है कि अगर भारत में स्कूल खोलना चाहते हैं उस लोगों के लिए जो हिंदी नहीं, इनका प्रश्न ये है कि अगर हम इंडिया में अगर रूस का स्कूल खुले, रूस के विश्वविद्यालय खुले, मान लीजिए एमगू खुल जाए, एसपेबेगो रूस में खुले, ऐसा हो तो कैसा होगा? मुझे लगता है कि भारत में बहुत कम लोग हैं जो रूस में बहुत रूस इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा आपको लगता है कि भारतीय लोग रूस के बारे में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रूस हमारा बहुत ही प्रिय मित्र देश है और रूस के साथ रूस को सभी भारतीय पसंद करते हैं, जैसा मेरा मानना है। मैं गांव में रहता हूं, हमारे गांव में सभी लोग रूस को पसंद करते हैं। आप देखिए मोकामा में इतने लोग हैं, आपको अभी 85-87 लोग देख रहे हैं, 87 लोग देख रहे हैं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको इतने लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि रूस को बहुत ही पसंद करते हैं लोग। ठीक है। और राज जी ने पूछा है रूस में अभी कैसा मौसम है? तो रूस में ही पतझड़ का मौसम है, ठंड बढ़ रही है लेकिन पतझड़ का मौसम है और पत्ते गिर रहे हैं, पत्तियाँ पीली पीली होकर गिर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत मौसम है। संतोष जी पूछते हैं कि रूस में जातिवाद है, कास्टिज्म, कास्टवाद सिस्टम रूस में है? रूस में अभी नहीं है। तो रूस में कोई जाति नहीं है, धर्म के को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। और कोई ऐसा पसंदीदा भारतीय खाना जो कि आपको बहुत ही पसंद है? गुलाब जामुन। अच्छा, ये बात है। तो गुलाब जामुन, चलिए आज हम लोग गुलाब जामुन भी खाएंगे। राज धीरज यादव जी पूछते हैं रूस में अभी आप कहाँ हैं? तो राज जी मैं बता दूं कि रूस के मैं अभी सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास जो है फिनलैंड की खाड़ी है। तो अभी हम लोग फिनलैंड की खाड़ी के पास बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं
और फिर है दीपक जी पूछते हैं समाजवाद के बारे में बताइए, क्योंकि रूस समाजवादी देश है। समाजवाद, सोशलिज्म। ये हमारे मन में रहते हैं। ये मन में रहता है। हाँ, पर हाँ। मेरे जनरेशन नहीं, मेरे जनरेशन की मन में नहीं, क्योंकि उनके हमारे पेरेंट्स जो है वो नहीं, यूएसएसआर में नहीं रहते थे, पर वो लोग जो 70s में जन्म हुआ, तो वो लोग अलग हैं। हाँ, मतलब मेरे माँ की जन्म 60s में हुआ, और वो बहुत अलग इस लोगों से जो 70s। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का दौर था, उस वक्त लोग जो थे तो वो समाजवाद को पसंद करते हैं, और जो अभी का जो नया जनरेशन है वो उतना ज़्यादा इन सब के बारे में नहीं सोचता है। पैसे के बारे में सोचता है, यानी सबको पैसे चाहिए, है ना। लेकिन पहले के जो लोग थे, क्योंकि मैं भी रूस में घूमता हूँ गांव में, तो जो पुराने लोग मिलते हैं वो बहुत पसंद करते हैं हमें, बहुत प्यार करते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और बहुत सारा समय बिताते हैं साथ में। तो ये मुझे अच्छा लगता है। और नए जनरेशन जो है, नई पीढ़ियाँ जो है वो बदल रही है। ये ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है, पूरी दुनिया में ऐसा परिवर्तन आ रहा है, और ये बात है। और हाँ, हमारे एक साथी ने लिखा है प्रीवियत रूसी में। और अभिमन्यु जी पूछते हैं कि कोरोना का कैसा हाल है अभी रूस में, ये बताइए। कोई लोग मास्क नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपका सीक्रेट भी बताऊं, आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेनिया जी को कोरोना वायरस हो गया था कुछ दिन पहले, ठीक है। इन्होंने किसी को नहीं बताया, मम्मी को भी हो गया, फिर मुझे नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत दूर थे और कोरोना वायरस से बच के निकली हैं। तो कोई बात नहीं है, अब स्थिति अच्छी है। और इनका जैसा मानना है कि कोरोना वायरस से निजात मिलने के बाद फिर जो है इनको एक परेशानी ये हुई कि बाल झड़ने लगे, ठीक है। तो कहते हैं कि कोरोना के बाद जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है जो भी सुरक्षा नियम है उसका पालन कीजिए। मास्क लगाइए, हाथ को साफ रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, दुकान भी जाते हैं तो एक दूरी बना कर रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको कोरोना नहीं होगा। और बाद बाकी देखिए, हम कोरोना वायरस के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप मास्क लगाइए, ठीक है। और गैंग ऑफ वासेश्वर आपको पता है फिल्म? आपको पता है? हाँ, बिल्कुल। तो सभी लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं, रूस में आइए, भारत में आइए, मोकामा में आइए। तो इस बार जाना है आपको, मोकामा ले चलेंगे और वहाँ पे हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, नए नए दोस्तों से मिलेंगे। तो फिर हाँ, एक मज़ेदार चीज़ जो आपके बारे में है कि आप कितनी तरह की भाषा बोल सकती हैं। अंकित जी ये सवाल पूछते हैं, और मुझे मालूम है कि आप कई तरह की भाषाएं बोल सकती हैं। तो कौन कौन सी भाषा आप बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, जर्मन और हिंदी बोलती हैं, रूसी तो बोलती ही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और भी देखें कौन सा है, और भी कुछ प्रश्न है तो उस पर भी हम लोग देखें। आप कौन सा जॉब करती हैं, ये पूछते हैं सुदर्शन सिंह जी। ट्यूटर, शिक्षक। हाँ, आप बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ, पर ऑनलाइन। हाँ, आप ऑनलाइन पढ़ाती हैं। ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। आप कौन से विषय पढ़ाती हैं? बच्चों को कौन से विषय? प्रीतमित इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो ये इंग्लिश पढ़ाती हैं, ये अंग्रेजी पढ़ाती हैं बच्चों को, और वो भी ऑनलाइन पढ़ाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय में ऑनलाइन का बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है। और चूँकि यहाँ पे भी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान ऑनलाइन भी काम करते हैं, ऑफलाइन भी काम करते हैं, और ऑनलाइन में भी उसी तरह की पढ़ाई होती है जैसे ऑफलाइन में होता है। तो आने वाला भविष्य है, इसलिए आप लोग भी ऑनलाइन होने की तैयारी कर लीजिए, है ना। और क्या कहते हैं, प्रश्न जो सत्यम जी का है उसका जवाब पहले ही मिल चुका है, आप फिर से आप देख लीजिए। और हाँ, अमरेंद्र जी पूछते हैं रूस और भारत के कल्चर में क्या समानता है?
हाँ, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि रूस हम्म, एक पार्ट एशिया को है हम्म, और इसलिए हमारे दिमाग में हम्म, हम ये भारत लोग समझ सकते हैं, हम्म, पर उदाहरण के लिए यूरोपियन लोगों को ये बहुत मुश्किल है। ये मुझे लगता है कि भारत लोग बहुत फनी लोग हैं। हाँ, इंडियन लोग फनी लोग हैं, हाँ। इनको ये लगता है। रूसी लोग भी फनी लोग हैं। हाँ, पर हाँ। हम फनी हाँ। बन सकते हैं जब हम ये आदमी को विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल। भारतीय भी ऐसे ही होते हैं, भारतीय भी फनी होते हैं, दूसरे पर विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रूस और भारत के लोग एक दूसरे को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा दिक्कत होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अमेरिका में हैं, जर्मन में हैं, चीन में भी हैं। चीनी भी मुझे पसंद है क्योंकि उनके साथ भी दोस्ती करते हैं तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है, आम लोग जो भी होते हैं। फिर और भी कुछ देश हैं जैसे कि उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, वहाँ के लोग भी बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। जापान के लोग भी घुल मिल जाते हैं। लेकिन यूरोप में घुलने फिरने में थोड़ा सा मुश्किल है। और हमारे अफ्रीकी दोस्त लोग भी जो हैं वो भी आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो 10वीं दानिया का रूस भाषा में क्या बोलते हैं? सीए अमरेंद्र जी पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 10वीं दानिया नहीं है, ये 10 विदानिया है। 10 विदानिया का मतलब होता है फिर मिलेंगे, ठीक है। और अभिमन्यु जी ज़रूर जब मौका में आएंगे तो इनको काढ़ा भी पिलाएंगे, ठीक है। जो नदी के किनारे हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। जो आपने पूछा है राज धीरज यादव जी, वो बूढ़ी महिला हैं तो वो बैठ के प्रार्थना कर रही हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? सभी लोग आपका भारत में स्वागत कर रहे हैं। तो आप पूरा पढ़कर सुना सकती हैं। आप अल्फ़ाबेट पढ़ के सुना सकती हैं हिंदी का? हाँ? वर्णमाला हिंदी अ आ इ ई नहीं, क ख ग? मैं लिख सकती हूँ। आप लिख सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं सुना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है। ये बात है। चूँकि जब बड़े एज में सीखते हैं हम लोग भाषा तो फिर अल्फ़ाबेट उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। इसलिए जैसे कि हम लोग पहाड़ा लिखते हैं तो मुझे पहाड़ा 13 के बाद मुझे शायद नहीं याद है, 13, 14, 15 के बाद। फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो गुना कर लेते हैं। तो तरीका पता है लेकिन याद में नहीं है। तो आपको अल्फ़ाबेट पता नहीं है। और फिर हमारे साथ प्रश्न है, हाँ, एक साथी पूछते हैं रशियन लैंग्वेज सीखना हो तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। ये तो अच्छा, तो ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो रशियन सीखना है तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल अतिथि देवो भव वाली समानता है मन्यु जी रूस में बहुत पसंद करते हैं। भारतीय लोगों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और रशिया घूमने में कितना खर्च आएगा, सुदर्शन जी पूछते हैं। तो ये प्रश्न मैं बता सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से। रूस में अगर घूमना चाहते हैं तो आप 30-40 हज़ार रुपये जुगाड़ कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको अच्छे से लगभग आप 1 महीने तक रह सकते हैं रूस में हमारे साथ। तो हमारे पास बहुत सारे जगह हैं, 4-5 लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और दीपक जी भी बोलते हैं यू आर वेरी फेबुलस। और बहुत सारे प्रश्न जो हैं दोबारा आए हैं। तो क्या कहते हैं, ये प्रश्न मैं फिर रिपीट नहीं करने वाला हूं, तो आप फिर से आप वीडियो देख लीजिए। और आशुतोष जी बोलते हैं कि आइए आपको ककोलत का झरना घुमाते हैं। ककोलत एक जगह है, झरना है, झरना वदापाद। तो वहाँ पे जो है बिहार में है। तो हम लोग जब बिहार चलेंगे तो आपको वहाँ पे आशुतोष जी घुमाने ले जाएंगे। तो आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इंडिया लेकर आइए इन्हें ज़रूर, हम लोग आएंगे, भारत आएंगे। और माफ़ कीजिएगा, राजनीतिक प्रश्नों पे हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मैं नहीं चाहता कि कोई बवाल हो, तो इस पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और कुछ प्रश्न, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू। अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग घूमने चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ के चारों ओर दिखा देता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंची इमारत है। ये रूस की सबसे ऊंची इमारत है और पूरे दुनिया में इसकी ऊंचाई जो है वो क्या कहते हैं 14वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो कभी मौका हो तो आइए आप लोग यहाँ पे घूमिए। और ये जो जगह है ये है फिनलैंड की खाड़ी। तो
आप देख सकते हैं लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। तो बहुत ही सुदर्शन जी, आपका सवाल है कि रशिया का मनी वैल्यू क्या है और जॉब कैसे मिल सकता है। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूस और भारत का जो करेंसी है बराबर है, 1 रुपया 1 रूबल दोनों बराबर है। और जॉब यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रूस जो है यूरोप अमेरिका की तरह नहीं है। यहाँ काम करने के लिए रूसी भाषा आनी चाहिए, ठीक है। तो रूसी भाषा सीखिए, उसके बाद फिर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप संपर्क कर सकते हैं, आप मोकामा ऑनलाइन के मैसेज बॉक्स में आप अपने सवाल या कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम आपको उसके जवाब देंगे। अभिमन्यु जी, आपको जवाब मिल गया। और आप देख सकते हैं मैं उतना बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, बस आप लोग के जैसा हूँ। और इधर अंधेरा है। और नंबर आप मोकामा ऑनलाइन पे आप मैसेज करेंगे तो आपको नंबर व्हाट्सएप जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और तो कोई प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा है। पेट्रोल प्राइस भारत से पेट्रोल प्राइस जो है 50% जो है सस्ता है। तो नमस्ते संदीप जी। तो अक्सना जी, हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है। सबको अलविदा। कभी अलविदा ना कहना। चलिए, ओके।